ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, नूरे साईं से मैं हूँ कमलेश और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेके आई हूँ। जो टॉपिक है वह है इस युग में यानी कलयुग में भगवान कैसे मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं। कलयुग में भगवान का मिलना कठिन अवश्य है, पर असंभव बिल्कुल नहीं। वास्तव में भगवान किसी युग में दूर नहीं होते, बल्कि हमारी श्रद्धा, भक्ति और मन की शुद्धता ही यह निर्धारित करती है कि हम उन्हें पा सकते हैं या नहीं। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि यहाँ भगवान को पाना सबसे सरल भी है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि इस युग में नाम स्मरण और सच्ची भक्ति ही मोक्ष और भगवान प्राप्ति का सबसे आसान मार्ग है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भगवान को पाने का अर्थ केवल उनके साक्षात दर्शन भर करना नहीं है। भगवान को पाना मतलब उनकी उपस्थिति को महसूस करना, उनके मार्गदर्शन को समझना, उनके स्नेह और कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना। जब मन निर्मल होता है और हृदय में सच्चाई होती है, तो भगवान हर कदम पर अपना संकेत देते रहते हैं। कलयुग में भगवान को पाने के कुछ सच्चे और प्रभावी मार्ग हैं। पहला, नाम स्मरण और जप करना, यानी कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे तेज और कारगर साधना है। नाम जप हमारे मन को शुद्ध करता है, विचारों को शांत करता है और हमें भगवान की ओर आकर्षित करता है। श्री कृष्ण, राम, साईं बाबा, शिव किसी भी रूप में यदि प्रेम से नाम लिया जाए, तो वही नाम हमें भगवान तक पहुंचाने वाला सेतु बन जाता है। दूसरा है सच्ची और निष्काम भक्ति। भगवान से कुछ मांगना बुरा नहीं है, पर केवल स्वार्थ के लिए याद करना भक्ति नहीं है। जब मन में केवल प्रेम हो, भरोसा हो और समर्पण हो, तब भगवान अपने भक्त की हर पुकार सुनते हैं। साईं बाबा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी यानी विश्वास और धैर्य ही भगवान तक पहुंचने के दो पंख हैं। तीसरा है दूसरों के लिए दया और करुणा। कलयुग में सबसे बड़ा तप है किसी को दुख ना देना और जहां संभव हो दूसरों का भला करना। भगवान कहते हैं, मैं हर जीव में हूं। इसीलिए जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी का दर्द बांटते हैं, तो वास्तव में हम भगवान की सेवा ही कर रहे होते हैं। यह मार्ग भगवान को मिलने का सबसे सीधा तरीका है। चौथा है मन और कर्म की शुद्धता। भगवान तक पहुंचने के लिए मंदिर में जाना जरूरी नहीं, मन को मंदिर बनाना जरूरी है। सत्य बोलना, ईमानदार रहना, माता पिता का आदर और अपने कर्तव्यों का पालन, ये सब ऐसे कर्म हैं जो हमारे हृदय को पवित्र रखते हैं और पवित्र हृदय में ही भगवान वास करते हैं। पांचवा है ध्यान और आत्मचिंतन। कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान का ध्यान करना, अपने मन से बात करना, अपने कर्मों की समीक्षा करना, ये साधना हमें भीतर से मजबूत करता है। ध्यान से मन साफ होता है और भगवान की अनुभूति गहरी होती है। यानी कलयुग में यानी इस युग में भगवान को पाना बिल्कुल संभव है। भगवान दूर नहीं है, वे तो हमारे भीतर ही निवास करते हैं, पर हमें अपने मन को इतना शांत, इतना प्रेमपूर्ण और इतना श्रद्धामयी बनाना होगा कि भगवान सहज ही प्रकट हो जाए। नाम स्मरण, सच्ची भक्ति, दया, सत्य, साधना और विश्वास, ये कदम हमें भगवान तक ले जाते हैं। जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर को पुकारता है, भगवान अवश्य उसके जीवन में लीला करते हैं और किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करे।